जो भी साथियों आज सुबह से अपने चक्का जाम कर ये गेट बंद करके बैठे थे मंडी के जैसर धान मंडी प्रांगण के अंदर, अपनी पहले दौर की मीटिंग हुई सेक्रेटरी साहब के साथ, उसमें कुछ बातें रह गई थी। फिर अध्यक्ष जी के व्यापार मंडल अध्यक्ष जी के दफ्तर में मीटिंग हुई थी, लगभग बात सिरे चढ़ गई थी, कोई एक आधी बात रही थी। अब लिखित में सारा समझौता हो गया। मैं आपको सारा समझौता पढ़ के बताता हूँ। आज दिनांक 18/12/2023 को व्यापार मंडल भवन नई धान मंडी जैसर के किसान मजदूर व्यापारी संगठनों की बैठक प्रशासन की मदद में हुई, जिसमें नरमा खरीद के दौरान आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ है व खरीद व्यवस्था को सुचारू करने के हेतु निम्न निर्णय किए गए हैं। पहला नंबर जो है, दानेदार बीज की नीलामी का समय 11 बजे व नरमा कपास की नीलामी 12 बजे शुरू होगी। पहले ये जो बोली थी इसका समय 2 बजे का था, हालांकि थोड़ा मौसम भी खराब था। इनका कहना था कि 12 बजे करें तो फिर अपने दोबारा 1 बजे तक जाता था, इसलिए अपने कोशिश ये की है कि बोली अब 11 बजे चालू होगी और विधिवत तरीके से काम होगा। इस पे सहमति बनी है। दूसरा नंबर, धान मंडी प्रांगण के 4 जो कॉमन शेड है, 6 शेड है टोटल, 4 शेड कंप्लीट किसानों के लिए खाली किए जाएंगे। पहले उसके अंदर कुछ हमारे व्यापारी साथियों का भी माल पड़ा था, कुछ किसानों का माल भी पड़ा था, वो भी तुल जाएगा और व्यापारी साथी भी अपना जो है माल उठा लेंगे। तो 4 कॉमन जो शेड है वो बिल्कुल किसानों के लिए खाली किए जाएंगे। तीसरी मांग थी, नरमा कपास का जो तोल है वो नियमानुसार चलेगा। सुनने में आ रहा था कि कुछ तोल के अंदर गड़बड़ी हो रही है, बोली के अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उसके ऊपर भी सहमति बनी है। अब प्रॉपर तरीके से जो है तोल होगा साथियों। नंबर 4, खड़ी ट्रॉली की नीलामी शुरू की जाएगी। ट्रॉली में माल के अंतर या डिफरेंस आने पर कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। एक कमेटी बनाई है अपन लोगों ने, व्यापार मंडल अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता में। उसके अंदर किसान संगठनों के लोग होंगे, उसके अंदर व्यापारी भाई भी होंगे। खड़ी ट्रॉली की बोली होगी। अगर किसी ट्रॉली के अंदर फर्क आता है, अगर किसी किसान के माल के अंदर फर्क आता है, तो सैंपल के आधार के ऊपर जितना माल तुल गया, मान लो बीच में फर्क आ गया, तो जितना तुल गया उसकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद ये कमेटी जांच करेगी। अगर सही हुई तो फैक्ट्री वाले को तोलना पड़ेगा, अगर सही नहीं हुई तो फिर जो है उस माल को वापस मंडी में लाना होगा साथियों। फिर बात करें, किसान कलेवा योजना सुधार हेतु प्रशासन की जो है निगरानी करेगा। जो अपनी रसोई जिसको बोलते हैं, मंडी के अंदर जो खाना मिलता है रसीद के लिए, तो उसके अंदर गड़बड़ी पाई जा रही थी। सुनने में ये आ रहा था कि एक टाइम ही खाना बनता है। हमारे मजदूर भाइयों ने बताया था कि पानी खराब देते हैं। उसके लिए अभी प्रशासन को बोला है और नायब साहब खुद जाके हर तीसरे चौथे दिन उसको चेक करेंगे, ताकि मजदूर भाइयों को और किसान भाइयों को सही और स्वच्छ जो है खाना मिल सके साथियों। उसके बाद धर्म कांटे पर जो कांटे थे फैक्ट्रियों के बाहर लगे हुए, उन कांटों की प्लेट है, उसका मुंह अंदर की तरफ था और किसानों को पर्ची भी नहीं दी जाती थी, जो कि तोल की पर्ची देनी चाहिए। वो हमारे व्यापारी साथियों ने सहमति बनाई है कि एक तो उस प्लेट का मुंह घुमा के उसको बाहर किया जाएगा और किसानों को पर्ची दी जाएगी। उसकी एवज में जो 20-50 रुपए लगेंगे, 50 रुपए मेरे ख्याल से लगते हैं बाकी मंडियों में, 50 रुपए लेके किसान को पर्ची दी जाएगी और साथ ही साथ जो उसकी डिस्प्ले है उसको बाहर दिखाया जाएगा। क्योंकि अगर अपने 2 किलो खांड भी या चाय पत्ती भी लेते हैं बाजार से, तो भी जो है उसकी डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है। तो ये तो सैकड़ों हजारों बोतल फसल है, तो इसके लिए समझौता हुआ है साथियों। फिर भी कोई समस्या आएगी तो दोबारा से यही कमेटी बैठ करके हम लोग सचिव साहब की अध्यक्षता में, व्यापार मंडल साहब की अध्यक्षता में, हमारे माननीय जो व्यापारीगण है इन सबको साथ लेकर के, आप मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को साथ लेकर के दोबारा बैठेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी समस्या जो है अब नहीं आएगी। तमाम हमारे जो किसान भाई पहुंचे, मजदूर साथी पहुंचे, हमारे सम्मानीय व्यापारीगण पहुंचे, सचिव साहब, अध्यक्ष जी, एसडीएम मैडम पहुंचे थे, नायब साहब पहुंचे थे, सबका धन्यवाद करता हूं साथियों। इसी तरह से एकता बनी रहे और मंडी को सारे साथी मिलजुल के सुचारू रूप से चलाएं, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।